Hello everyone, I am Pooja Thakur and welcome back to my channel English Mania Academy. So दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LG पढ़ने वाले हैं जिसके कंटेंट्स आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें कि मैंने एलिमेंट्स भी बताए हैं या बताऊंगी एंड फीचर्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ एलईजी देखेंगे एंड सम एग्जांपल्स ऑफ फेमस एलईजीज। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं। सो आइए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जिसमें हम इसका ओरिजिन और कुछ हिस्ट्री भी देखेंगे। सो दिस एलईजी वर्ड जिसे हिंदी में शोक गीत कहा जाता है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिगोस। ये एलिगोस जो वर्ड है, इससे ये वर्ड डिराइव हुआ है एंड इस एलिगोस का मतलब होता है लैमेंटेशन। लैमेंटेशन मतलब क्या होता है? लैमेंटेशन का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है, विलाप, ठीक है। तो यहाँ पे विलाप करना, दुखी होना, उसके लिए एक शोक गीत लिखना, उसे क्या कहते हैं? एलजी। सो लैमेंटेशन वर्ड जो है आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूरा का पूरा एलजी उसी पे बेस्ड है। नाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 16th सेंचुरी। ये जो एलजी है 16th सेंचुरी से लिखना स्टार्ट कर दिया गया था और ग्रीक एंड रोमन उसे यूज़ करते थे जिसमें कि एलजी एक मीटर होता था। से ग्रीक एंड रोमन में ही ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, स्टार्ट हुआ था यू कैन से। और उस टाइम उसमें एलजी एक मीटर यूज़ होता था। ये क्या है? ये एलजी एक मीटर क्वाड्रेंट्स आप सभी जानते होंगे। क्वाड्रेंट्स होते हैं जो 4 लाइंस की स्टैंजा होती है, सो वो यूज़ होता था। और उसमें बेसिकली जो इसका आप कह सकते थीम जो होता था वो ह्यूमर या सटायर होता था, मीन्स हास्य के लिए या व्यंग करने के लिए, मजाक किसी चीज़ का उड़ाने के लिए यहाँ पे ह्यूमर एंड सटायर के लिए बेसिकली एलजी लिखा जाता था इन 16th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद एलिजाबेथन टाइम आया, उसमें जो इसका एलजी का थोड़ा सा थीम है वो लव पोएम पे बेस्ड हुआ। लव पोएम लिखे जाने लगे एलजी को के लिए, मीन्स कोई अपने प्यार लव जो है, कोई ऐसा जो बिछड़ गया है, जो चला गया है, उसकी डेथ हो गई, सिर्फ उसके लिए एलजी लिखे जाते थे। नाउ इन 17th सेंचुरी दे स्टार्टेड फोकस ऑन लॉस। जैसे किसी भी चीज़ का लॉस हो गया, लाइक कोई थिंग है वो गुम हो गया है, ख़त्म हो गया है, मर गया है, डेथ हो गई है, या किसी इंसान की डेथ हो गई है, वो गुम हो गया है या वो अब नहीं है, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए 17th सेंचुरी में एलजी लिखे जाने लगे। अब 17th सेंचुरी में आने के बाद थोड़ा सा फॉर्म में भी चेंज आया कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एलजी एक मीटर नहीं होता था, कोई ऐसा पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं होता था, वो सिंपल लाइंस में लिखे जाने लगे। सो पहले क्या था? 16th सेंचुरी में क्वाड्रेंट्स लिखे जाते थे, लाइक ए बी के फॉर्म में ये रहता था, ठीक है। ह्यूमर एंड सटायर यूज होता था, थीम ह्यूमर एंड सटायर भी था। उसके बाद लव पोएम थीम हुआ, उसके बाद लॉस पे भी उन्होंने फोकस किया। सो आइए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजीज। नाउ लेट्स सी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, definition and characteristics. So definition is a formal poem that reflects on death or another solemn theme. So elegy क्या है? एक formal poem है जो कि reflect करती है किसी death और किसी और solemn theme को। solemn मतलब कोई और गंभीर theme, या फिर किसी की death हो गई है या कोई चला गया है, गुम हो गया है कहीं, अब उसके पास नहीं है, कि poet के पास वो person या वो thing नहीं है, तो उन सभी चीज़ों से related यहाँ पे एलजी में poem होता है, ठीक है, एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलजी? सी कैरेक्टरिस्टिक्स आर इट बिगिंस विथ ग्रीफ और लैमेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन और थिंग। ये किससे स्टार्ट होता है? ग्रीफ से स्टार्ट होता है, एक दुख के साथ स्टार्ट होता है, एक विलाप के साथ स्टार्ट होता है। और किस चीज़ का विलाप? किसी चीज़ के या किसी पर्सन के गुम हो जाने या वो चीज़ हमारे पास न रहने के दुख में वो स्टार्ट करता है अपने एलजी को लिखना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या है एलजी के। एलिमेंट्स को आप कह सकते हैं कि स्टेजेस, ठीक है, कि कितने स्टेजेस में हमारे एलजी का जो पोएम है वो लिखा जाता है। तो सबसे पहले स्टेज में यहाँ पे ग्रीफ के बारे में बात होती है, मीन्स ग्रीफ दिखाया जाता है, दुख दिखाया जाता है, वहाँ लैमेंट दिखाया जाता है कि पोएट उस चीज़ के बारे में कितना दुखी है और वो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कहना चाहता है। नाउ बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स, बिलीव्स और ओपिनियंस। अब ये जो एलजी है वो किस पे बेस्ड होता है? वो पोएट के सेंटिमेंट्स, उसके भावों पे और उसके सोच पे, उसके भावना
भावनाओं पे, उन सब चीज़ों पे निर्भर होता है। वो उसी को सोच के, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो अपनी भावनाओं को वहाँ पे सारी चीज़ों को लिखता है, उस पोयम में डालता है। नाउ फॉलोड बाय द पोएट्स एडमिरेशन फॉर द पर्सन, थिंग और थिंग लॉस्ट। सो ये कैसे क्या होता है, इसमें हम सेकेंड पॉइंट ये देखते हैं कि एडमिरेशन करता है। अब ग्रीफ के बाद वो उस लैमेंट दिखाने के लिए वो अपने सेंटिमेंट्स उसमें डालता है, उससे रिलेटेड उसमें चीज़ें लिखता है, उसके बाद वो एडमिरेशन करता है। सेकेंड स्टेज में वो क्या करता है, एडमिरेशन करता है। एडमिरेशन मतलब होता है जो व्यक्ति गुम हो गया है या जो चीज़ गुम हो गई है उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें सोचता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोचता है, या उसकी क्वालिटीज़ सोचता है, उसकी परफॉर्मेंस या उसकी एक्टिविटीज़ सोचता है, उसके बारे में वहाँ पे चर्चा करता है, बातें करता है। तो हमारा सेकेंड एलिमेंट हो जाता है एडमिरेशन। ओके, नाउ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर इज फॉर्मल एंड सेरेमोनियल। सो लैंग्वेज और स्ट्रक्चर जो है एलिजी का कैसा होता है, एक फॉर्मल होता है, और सेरेमोनियल मतलब जिस तरीके से हम दुख मनाने के लिए कुछ लोग गैदर होते हैं और एक साथ उस चीज़ को शोक मनाते हैं, उसी तरीके का कुछ इसमें सीन क्रिएट करता है, उसमें बातें आती हैं। नाउ एलजी में सर्च आंसर्स टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ। अब जो एलजी होता है उसमें पोएट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकता है और उसके आंसर भी बताता है कि जो लाइफ है वो कैसा है, हमारी जो ज़िंदगी है वो ऐसी है कि हमें एक दिन मरना ही है, हम इमॉर्टल, लाइफ क्या है, इमॉर्टल है, और डेथ सभी को होना है, आना है। इस तरीके से वो वहाँ पे क्वेश्चंस भी करता है, उस चीज़ के आंसर्स भी देता है। ठीक है, जो लाइफ की जो रियलिटी है उस चीज़ को भी वहाँ पे एक्सेप्ट करता है। नाउ एक्सप्रेसेस रिसेंटमेंट और रेज अबाउट द लॉस और डिमाइस। सो वहाँ पे वो रिसेंटमेंट या रेज भी शो करता है। रिसेंटमेंट और रेज मतलब होता है कि नाराज़गी दिखाना, रेज मतलब होता है एंगर दिखाना, है ना। वहाँ पे अपना गुस्सा और अपनी नाराज़गी भी शो करता है कि तुम क्यों चले गए या तुम कहाँ चले गए। इस तरीके से वो वहाँ पे एलजी में व्यक्त करता है अपनी भावनाओं को। ठीक है, अपनी जो लॉस हो गया है, उसकी किसी का डिमाइस हो गया है, मृत्यु हो गई, उस चीज़ को वहाँ पे वो इस तरीके से उस पर गुस्सा भी दिखाता है कि सब कुछ छोड़ के तुम कहाँ चले गए, इस टाइप से कुछ। नाउ द लास्ट और थर्ड स्टेज इज कंसोलिडेशन। सो हम एलिमेंट्स की भी बात कर रहे थे यहाँ पे, तो लास्ट हमारा हो जाएगा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या है, अब यहाँ पे जो पोएट है अपने आप को थर्ड स्टेज में सांत्वना देता है कि हाँ, जो मृत्यु है सभी को आनी है, एक न एक दिन सबको आएगी, और जो चला गया है, जो पर्सन चला गया है अब हमारे पास नहीं है, वो एक नए वर्ल्ड में गया है, वो एक नई दुनिया में गया है, गॉड के पास गया है, जो कि और हमसे अच्छी जगह पे वो वहाँ पे रह रहा है। सो कंसोलिडेशन मतलब वो ये सोचता है कि जो पर्सन है वो कहीं गया नहीं है, मीन्स द डेड मैन इज़ नॉट डेड, ही इज़ जस्ट लिविंग इन सम अदर वर्ल्ड, है ना। सो इस तरीके से सोच के वो उस अपने एलजी को ख़त्म करता है, समाप्त करता है, एक सांत्वना के साथ उस चीज़ को यू कैन से वाइंड अप करता है। ठीक है, सो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या देखा कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि एक लैमेंट के साथ, एक ग्रीफ के साथ स्टार्ट होती है, जिसमें वो सेंटिमेंट्स, बिलीव्स एंड ओपिनियंस दिखाता है। देन सेकेंड स्टेज में आता है एडमिरेशन के स्टेज में, जहाँ पे वो एक उसमें लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर फॉर्मल होता है, थोड़ा सेरेमोनियल होता है, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर भी करता है, लाइफ एंड डेथ के बारे में बात भी करता है। उसके बाद गुस्सा दिखाता है, एंगर दिखाता है, नाराज़गी दिखाता है, रिसेंटमेंट एंड रेज होता है कि वो जो भी उसका लॉस हुआ है, जो भी पर्सन नहीं है या थिंग नहीं है या डिमाइस हो गया जिसका, उसके लिए वो गुस्सा दिखाता है। एंड सबसे लास्ट स्टेज में वो क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, मीन्स सांत्वना दे के अपने आप को उस चीज़ के लिए यू कैन से एग्री करता है कि हाँ, जो नहीं है तो फिर वो और अच्छी दुनिया में चला गया। तो ये लास्ट थर्ड पॉइंट आपका, ये थर्ड स्टेज कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके फीचर्स एंड टाइप्स को देखते हैं। नाउ लेट्स सी इट्स फीचर्स, टाइप्स एंड सम एग्जांपल्स। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलजी? See, in LG there is no requirement of length.
ओके, नो लेंथ रिक्वायरमेंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने ही लेंथ की आपकी एलजी होनी चाहिए, इतनी स्टैंजाज या इतनी पैरा की आपकी एलजी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो सेलेबल रिक्वायरमेंट, इसमें कोई सेलेबल की भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पोएट अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है। सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है, ऑफ कोर्स जब ये किसी के डेथ या लॉस का ये आपका पोएम है तो इसमें कोई भी ऐसा मजाक नहीं होगा, सीरियस मैटर ही है, ठीक है। पेसिमिस्टिक टोन होता है, बहुत ही गंभीर टोन होता है, ठीक है, सीरियस टोन होता है और उसको एलजी को जिसमें लिखा जाता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलजी जो कि हमें मिलता है, बट इसके अलावा और भी हैं, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पर्सनल एंड इम्पर्सनल है। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। इन पर्सनल एलजी व्हाट द पोएट एक्सप्रेसेस, द पोएट एक्सप्रेसेस सॉरो ऑन द डेथ ऑफ नियर एंड डियर, जो भी इसके नियर एंड डियर है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी कोई खास है उसका, जो जिसको अपना समझता है, अपना मानता है, उसकी डेथ पे ये लिखी जाती है, ठीक है। उस टाइप के पोएम को, ऐसे जो पोएम्स लिखी जाती हैं उसे कहते हैं पर्सनल एलजी, ठीक है। इम्पर्सनल एलजी क्या होते हैं, ये पोएम जो है वो किस चीज़ पे सॉरो एक्सप्रेस करते हैं, इट एक्सप्रेसेस सॉरो ऑन सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमैनिटी जो है किस तरीके से सफ़र कर रही है उसके लिए दुख व्यक्त करते हैं। ह्यूमन डेस्टिनी, जो इंसान है उसका लास्ट में क्या होना है, उसकी डेस्टिनी क्या है, हमें लास्ट में डेथ सभी को आना है, डेथ ही मिलता है, या इस तरीके का और कोई दुख शो करता है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, मॉर्टेलिटी एंड इमॉर्टेलिटी की वहाँ पे बात करता है, तो वो क्या होता है, इम्पर्सनल एलजी होता है, ओके, जो कि अपने नियर एंड डियर्स के नहीं, उसके अलावा किसी दूसरे टॉपिक्स पे वो बातें करता है या अपने एक्सप्रेशंस वहाँ पे शो करता है, अपने दुख को व्यक्त करता है, ठीक है। नाउ और हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। नाउ सब एग्जांपल्स ऑफ फेमस एलजीज आर एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड विच इज रिटन बाय थॉमस ग्रे एंड इट वाज अ वेरी फेमस एलजी। एंड येस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट दिस एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, दिस एलजी इज नीदर पर्सनल नॉर इम्पर्सनल, इट इज़ अ पेस्टोरल एलजी। पेस्टोरल एलजी क्या होता है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पेस्टोरल एलजी का ही बनाऊंगी, बिकॉज वो खुद में एक बड़ा टॉपिक है, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड जो एलिमेंट्स वगैरह हैं वो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। दैट्स वाई मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगी, बट हियर मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि पर्सनल और इम्पर्सनल एलजी कंट्री चर्चयार्ड नहीं है, क्योंकि वो इन्होंने जो एक अपने इनका फ्रेंड था जो पोएट थे, उनके दुख में दुख हो, आई मीन उनको उस चीज़ का दुख था जब इन्होंने ये लिखना स्टार्ट किया था, तब उनकी डेथ हुई थी। उस समय वो लिखना स्टार्ट किए थे, बट इन्होंने किस चीज़ से वी कैन से कि किस चीज़ से इंस्पायर होकर लिखा था। उन्होंने एक चर्च यार्ड पे गए थे, इवनिंग का टाइम था, और वहाँ पे उन्होंने देखा था कि बहुत सारे कब्रें हैं जो कि आई थिंक कुछ फार्मर्स या कुछ ऐसे लोगों की थी जो कि पुअर थे, गरीब थे, उन लोगों की थी, जो कोई बहुत बड़े पर्सन नहीं थे, बहुत बड़े आदमी नहीं थे, उन लोगों की थी। तो उन लोगों के लिए भी उन्होंने व्यक्त किया है कि चाहे कोई बड़ा हो, चाहे छोटा हो, बड़ा अमीर हो, गरीब हो, सभी को एक दिन मृत्यु आनी है, एक दिन डेथ सभी को मिलना है। तो वो ऑफ कोर्स ये इम्पर्सनल हो गया, और जो उनका जो डियर, उनका जो फ्रेंड जो जिसकी डेथ हुई थी वो भी वहाँ पे थोड़ा सा मैटर करता है, तो वो पर्सनल हो गया। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। इन मेमोरियम एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है, लिसिडास जो है जॉन मिल्टन ने लिखा है, एडोनिस पीबी शैली ने लिखा है, एंड ओ कैप्टन माय कैप्टन इज रिटन बाय वॉल्ट वाइटमैन। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। दिस इज ऑल अबाउट एलजी, and if you liked my video, so please don't forget to like, share and subscribe my channel, and yes please do comments करने से हमें पता चलता है कि किस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट करना है या आप क्या चाहते हैं हमसे। So thank you for watching.